इस मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते एक मिनी ट्रक ड्राइवर को जिसके ट्रक से हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि इतना बुरा एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरण मरता नहीं है। वो खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और अब वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। दरअसल ये ने यहाँ फैले ज़ोंबी वायरस की वजह से जो भी बन चुका था। इसके बाद हम लोग देते हैं इस आदमी को जिसका नाम है शिव। वो ये कंपनी ऑफ फंड मैनेजर है और ये काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है, जिसकी वजह से इसका डाइवोर्स भी हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी पत्नी से अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। सेवक वह की बेटी का नाम स्वान है और आज उसका बर्थडे है, इसलिए सेवक उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाता है। लेकिन सूरज उस गिफ्ट को खोलती है तो वो इस गिफ्ट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने जो गिफ्ट अब की बार दिया है वैसा ही गिफ्ट उन्होंने पिछली बार भी दिया था। शिव वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वो अपनी बेटी को वही गिफ्ट दोबारा से दे रहा है, इसलिए वहां से शर्मिंदा भी होता है। और इस बात का एहसास नहीं था। सुहान अपने डैडी से कहती है कि मुझे मैम से मिलना है, भगवान का बर्थडे था, इसलिए शिव व उसकी मां के पास जाने के लिए माना जाता है। अगले दिन में हम लोग देख रेलवे स्टेशन का, जहां पर ट्रेन बुसान जाने के लिए लगी होती है से वो अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठता है। इस ट्रेन में काफी लोग थे, जिसमें एक बेसबॉल टीम के कई सारे प्लेयर्स विद थे और इसी टीम में योग गुरु नाम का लड़का रहता है जिसकी गर्लफ्रेंड होती है, जो उनकी टीम की चीयर लीडर है। और इसका नाम है कि जिन्हीं इसके अलावा इस ट्रेन में दो बड़ी बहन भी रहती है और एक गरीब होमलेस आदमी भी इसी ट्रेन में रहता है। ये आदमी थोड़ा संकिसा था। जब इस आदमी से टिकट के बारे में पूछा जाता है तो ये कहती है कि सभी लोग मरने वाले हैं। वह इसके अलावा एक और कपल रहता है। ये आदमी एक नॉर्मल आम इंसान की तरफ वर्किंग मैन है और इसका नाम है संग हुआ। इसके साथ इसकी प्रेग्नेंट बीवी है जिसका नाम है शिलांग का। योग जब ट्रेन चलने वाली होती है तभी उस प्रेम में एक ऐसी लड़की होती है जिसके पैर पर किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर में वो लड़की नीचे गिर जाती है। उसे गिरा हुआ देखकर वहां की एक अटेंडेंट वहां पर आती है और उसकी ये हालत देखकर वो मेडिकल टीम को बुलाती है। दूसरी तरफ से वह के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं। जब ट्रेन में न्यूज़ देखते हैं तो ये पता चलता है कि पूरे शहर में भगदड़ मच चुकी है, लेकिन यहाँ सभी लोगों को ये नहीं मालूम था कि पूरे शहर में जो भी वायरस फैल चुका है और लोग जो भी बनते जा रहे हैं। जो भिक्षु ध्यान देता है वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चल देता है। वही दूसरी तरफ लड़की जिसके पैर पर किसी ने काटा था, अब वो जो भी बन चुकी है और वो इस अटेंडेंट को भी काट लेती है और वो लड़की बेसबॉल टीम के कुछ प्लेयर्स को भी काट लेती है। इसके अलावा वो अटेंडेंट भी अब जो भी बन जाती है और अब ये सभी लोग बाकी लोगों को काटे जाते हैं। पूरी ट्रेन में कदम से भगदड़ मच जाती है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम जॉब बदल जाती है। जो भी सामने आता है उसे बीचों बीच काट लेते हैं और वो भी भूमि में बदल जाता है। बचे कुचे लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भाग रहे थे। वही दूसरी तरफ से वो अपनी बेटी को अभी भी ढूंढ रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढते कैसे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहां के सभी लोग ज़ोंबी में बदल चुके हैं और जैसे ही ज़ोंबी सेवर को देखते हैं वह इसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। जब पीछे से सुन अपने पिता को बुलाती है सेवक, वह अपनी बेटी सुमन को लेकर के जाता है और इसके पीछे बहुत सारे जो भी पड़ जाते हैं से वो किसी तरह की बेटी को लेकर एक ऐसे कंपाउंड में पहुंचता है जहां के सभी लोग अभी सही सलामत है। वहां पहुंचकर जल्दी से गेट बंद कर देता है। वही दूसरी तरफ से हुआ अपनी प्रेग्नेंट बेबी को लेकर किसी तरह ज़ोंबी से बचते बचाते हैं उसी कंपाउंड के पास पहुंच जाता है, लेकिन कंपनी का गेट तो शिव ने बंद कर रखा था। संयोगवश बाबू से गेट होने को कहता है उसे। वो थोड़ी देर तक सोचता है कि गेट खोलो या ना खोलूं, लेकिन जैसे ही जो निशान हुआ के पास आते हैं उससे पहले से वो गेट खोलकर चैन हुआ और उसकी बीवी को अंदर कर लेता है और गेट बंद कर देता है। इसके बाद सेम हुआ शैम्पू के ऊपर थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि अगर उसने गेट खोलने में थोड़ी सी भी देरी होती तो शायद से हुआ और उसकी प्रेग्नेंट भी जो भी बन जाते हैं। जो अभी थोड़ी देर में ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन योग शुभ एक आदमी क्या कैसे बोलता है कि हमें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन के कैप्टन को अगले स्टेशन पर रुकने के आर्डर नहीं थे। थोड़ी देर में अगले स्टेशन से जब ट्रेन होकर गुजरती है तो हम देखते हैं यहाँ पर कई सारे लोग ट्रेन में चढ़ने की ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर जो भी अटैक हो चुका था
और वहां जितने भी बचे कुछ लोग थे जो उनको चुन चुन कर उनको इन्फेक्ट कर रहे थे। और लगभग पूरे शहर में जो भी वायरस फैल चुका है, इस स्टेशन के पास ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहां पर बचे कुछ पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शिव वो एक कंपनी में फंड मैनेजर है, तो शो बुगी पहुंच थोड़ी ऊपर तक है, इसलिए उस बात को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर से फोन पर बात करता है और उससे पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना सेव रहेगा। उसका सीनियर शैम्पू से कहता है कि अगले सिर पर जो भी सुधरेगा उसे आर्मी वाले क्वारंटाइन करेंगे, लेकिन सेवक वो अपनी बेटी के साथ कई क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था, इसीलिए अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि कोई और रास्ता नहीं है। उसका सीनियर कहता है कि तुम मेन गेट से मत उतरना, तुम इस वाले गेट से उतरना मेरे आदमी, तो मैं वहीं से पिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन थोड़ी देर में अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां रुकती है। यह स्टेशन पूरी तरह से खाली था, यहां पर कोई भी नहीं देख रहा था, ना क्वाइट नहीं। और कोई बच्चे कुछ लोग ट्रेन से उतरते हैं और प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि योग सूखेपन से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम यहां पर नहीं रुकना चाहिए, यहां पर बहुत खतरा है। हालांकि कैप्टन को 20 की बात सही लगती है, क्योंकि यहां पर मिलिट्री वाले तो छोड़ो, बल्कि कोई भी दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन शिव वह अपनी बेटी के साथ सबसे अलग चीज की तरफ जाता है। लेकिन यहां पर हम देखते कि वो मेरे साथ भी उनके पीछे पीछे आता है कि हमने इस आदमी ने शैम्पू की बात सुनिधि चौहान अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन से वो कहता है कि नहीं बेटा, इसको हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। शिवा रोते हुए अपने पापा से कहती है कि आपकी इसी वजह से मम्मी भी हमें छोड़कर चली गई, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे कि वहां पर हम देखेंगे कि जितने भी मिलिट्री के लोग थे वो ज़ोंबी में बदल चुके हैं। इतने सारे ज़ोंबी को देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। कुछ लोगों को जो एमबी इन्फेक्ट कर देते हैं और कुछ लोग उसे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वही शैम्पू चला कि लेकिन इस ट्वीट पर उसका कोई भी आदमी से लेने आता, बल्कि वहां भी मिलिट्री वाले होते हैं और वह भी ज़ोंबी में बदल चुके होते हैं। शैम्पू तेजी से भागकर अपनी बेटी के पास जाता है कि जब उसकी बेटी के पीछे भी भूमि आ जाता है, और जैसे ही वो शिव को इन्फेक्ट करने वाला था कि जब वहां पर सैंड हुआ आता है और जो मिश्रण को बचा लेता है। इसके बाद बचे कुचे लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाते हैं और प्लेटफॉर्म का गेट बंद कर देते हैं ताकि जो भी बाहर ना आ पाए। लेकिन फ्रांस का डेट कब तक जो भी को रोक सकता था। सभी लोग भागकर वापस ट्रेन में घुसने जाते हैं कि जब भी कुछ लोग गलत गेट खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर से भी बहुत सारे जो भी बाहर निकल जाते हैं। अब लोग आ गए और उनके पीछे पीछे जॉब भी भाग रहे थे। किसी तरह लोग बचते बचाते एक्सेप्ट में पहुंचते हैं। यहां पर हम देती कि वो जो दो बड़ी बहन थी, उन दोनों की जान जो भी से बचाने के लिए एक बहन को ट्रेन अटेन दूसरे कंपाउंड में ले जाती है और उनमें से एक को प्रेग्नेंट औरत सुमन के साथ एक दूसरे कंपाउंड में लेकर चढ़ जाती है। जब उसी कंपाउंड में वो किस आदमी पर चढ़ जाता है, लेकिन ये लोग इस कंपनी पर चढ़ते हैं। उसका पॉइंट बहुत सारे ज़ोंबी थे और जो भी से बचने के लिए ये लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ सुपरिटेंडेंट को पकड़कर बोलता है कि भाई किसका वेट कर रहे हो, चलो जल्दी वरना हम लोग बढ़ जाएंगे। लेकिन जिन्ही उनसे बोलती है कि अभी मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म पर ही है, उनको आने दो तब हम चलेंगे। लेकिन योग सूट बहुत ही मतलब था, वो ट्रेन अटेंडेंट से लड़के ट्रेन चालू करवा लेता है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि से हुआ बाकी लोगों के साथ मिलकर उसका से गेंद को पकड़ के रखा हुआ था कि जो भी बाहर ना सके। जैसे ही वहां से के टूटने वाला था वो लोग छोड़कर भागने लग जाते हैं। लेकिन भागते भागते योग गुरु के दोनों दोस्तों को जॉब इन्फेक्ट कर देते हैं। चेंज हुआ और शैम्पू से संभालते हैं और उसके साथ ट्रेन की तरफ जाते हैं। लेकिन यहां पर तो ट्रेन चल चुकी थी और इन तीनों के पीछे बहुत सारे जो भी पड़ चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग किसी तरह खाली कंपाउंड में पड़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर योग अपने दोस्त चिन के पास कॉल करता है और उसे कहते हैं कि हमारे सभी दोस्त बढ़ चुके हैं और हम कुछ बचे हुए लोग एक कंपाउंड में अहम तुम्हारे कमेंट में आने वाले हैं। इसके बाद चयन हुआ अपनी बीवी के पास फोन करता है, लेकिन उसका फोन उठाती है स्वप्न। उसे बताती है कि वो लोग इस कंपनी में चढ़े, उसमें ज़ोंबी है और अबे बचने के लिए वो लोग एक टॉयलेट में छुपे हुए हैं। और वो बताती है कि वो कम पार्ट नंबर 13 में है। लेकिन चयन हुआ
और ये सब लोग कंपाउंड नंबर 9 में हैं। अब इन्हें उन तक पहुंचने के लिए 9 से 13 कम पॉइंट के बीच के डिब्बों को पार करके उन तक पहुंचना होगा। इसलिए ये लोग जो भी से लड़ने की पूरी तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले कंपाउंड में तो ये लोग बड़े जोशीले लड़ते हैं और सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले कंपाउंड में जो भी लोग पहुंचे तो वहां पर देखते हैं यहाँ पर तो बेस बल्कि पूरी टीम जो भी बन चुकी है योग और अपने दोस्तों को ज़ोंबी बनाम अधिक एम श्योर हो जाता है। लेकिन चयन हुआ और क्षय रोग से लड़ने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि जब ये टनल आ जाती है, होटल की वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर ये लोग नोटिस करते हैं कि जो भी अंधेरे में देख नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर ज़ोंबी से चुपचाप बिना लड़े उनसे बचकर ये वाला भी कंपाउंड पार कर लेते हैं। इसके बाद अगले कम पॉइंट को पार करने के लिए शैम्पू प्लान बनाता है। वो गोवा का फोटो लेता है और जोड़ियों के बीच में फेंक देता है और अपने फोन से उस फोन पर कॉल करता है। और जैसे ही फोन की रिंगटोन बजती है, सभी ज़ोंबी स्पून के पास है और अगली चैनल आते ही जैसे अंधेरा होता है, वो अंधेरे का फायदा उठाकर साइड से चुपचाप निकल जाते हैं। अब शोक वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और संग अपनी बीवी से मिलकर भी खुश होता है। लेकिन ये बाकी लोगों के पास जाते उससे पहले चैनल खत्म हो जाती है और जो भी इन्हें देखने वाले होते हैं, ये लोग टॉयलेट पर छूट जाते हैं। इसके बाद ये लोग लेमन आते कि अगली चैनल 3 मिनट के बाद आएगी और अगली टनल आता है, हमें अंधेरे का फायदा उठाकर ये वाला पॉइंट पर करना होगा। इसके बाद योग और कभी दोस्त के पास फोन करता है और इसे कहते हैं कि हम लोग आने वाले हैं, तुम लोग अपॉइंट का गेट खोल के रखना। दिनही बहुत खुश होती है। वो सभी लोगों से कहती थी कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, हम उनके लिए गेट खोला है। लेकिन योग शुभ गेट खोलने से मना कर देता है। वो ये है कि क्या गारंटी कि वो लोग तक इंटरेस्टेड नहीं हुए, अगर वो लोग इन इफेक्ट होते हैं तो वो लोग हमें बेनिफिट कर देंगे, इसलिए हमें गेट नहीं खाना चाहिए। बाकी लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही चैनल आती है और अंधेरा होता, ये लोग अंधेरे का फायदा उठाकर वो का पॉइंट पार कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक ये सभी लोग अपॉइंट पार करते, जब तक चैनल खत्म हो जाती है और भीके की तरफ आते हैं। दूसरी तरफ योग दूसरे कंपाउंडर गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये गुणों की वजह से कोई भी गेट खोलने को राजी नहीं था। एक तरफ से वो दुबई को रोके रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ यू गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। वहीं वो बूढ़ी औरत और वो प्रेग्नेंट औरत उस बच्चे के साथ एक जगह में खड़े हैं। लेकिन दूसरे अकाउंट में किसी भी इंसान को दया नहीं आती, वो लोग गेट नहीं होते हैं। लेकिन ये ग्रुप किसी तरह उस गेट को खोलकर उस कंपाउंड में घुस जाता है और बाकी लोग उस कंपनी में चले जाते हैं। लेकिन उन सभी की जान बचाने के लिए गंगू अपनी जान की परवाह नहीं करता और वो नवमी को रोके रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है और शैम्पू से कहती है कि मेरी बीवी का ख्याल रखना। इसके बाद से वो उसकी बीवी को लेकर और अपनी बच्ची को लेकर उसका पॉइंट से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी ज़ोंबी गेट तोड़कर शिन्हुआ को भी मार डालते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हुआ ही नहीं भरा था, बल्कि यहाँ पर उस बूढ़ी औरत को भी जो बीमार डालते हैं। दूसरे कंपाउंड में पहुंचकर शिव गुरु योग शुरू पर काफी गुस्सा करता है। शैम्पू से कहती है कि अगर तूने गेट सही समय पर खोल दिया होता तो आज बूढ़ी औरत और शैम्पू आज जिंदा होते। लेकिन योग सूखे, इससे क्या फर्क पड़ता था। वो तो उल्टा लोगों को भड़काता है कि ये लोग तो जो भी के पास है, ये इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसलिए हमारे साथ नहीं रह सकते हैं, इन्हें किसी और कंपनी में चले जाना चाहिए। बाकी लोग भी यही कहते हैं, यहां से चले जाना चाहिए। वही वो बूढ़ी औरत अपनी बहन को जॉब भी बना हुआ देखकर काफी सदमे में थी। इसके बाद से वो भी गुस्से में आकर उक्त सभी के साथ दूसरे कंपाउंड में चला जाता है और इनके साथ जिन्हें भी चली जाती है। इन सभी के जाने के बाद तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारी मासिक जरूर मिलूंगा। जब ट्रेन किस स्टेशन पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि ट्रैक पर 2 ट्रेनें आपस में लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से रास्ता अब हुआ था। अब ने आगे बढ़ने के लिए दूसरी ट्रेन बदलने थी। वही हम देखते हैं कि योग सूख एक अटेंडेंट के साथ एक टॉयलेट में छुपा हुआ है। योग सूत्र अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को जोड़ियों के बीच फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है दूसरी ट्रेन तक जाने के लिए। योग और जिन्हें एक ट्रेन के बीच में से होकर जाते हैं, यहाँ पर योगेश कहा जाता है, और जिन्हें गुर्जरों के बीच में फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। अब जिन्हें भी इन्फेक्शन होने की वजह से जो भी बन जाती है, जोंग जिन्हें बहुत प्यार करता था, इसलिए वो चिन को छोड़कर नहीं जाता, जिन्हें उसे काट लेती है। और अब योग भी इन्फेक्टेड हो जाता है।
जब हम लोग देखते ही सामने से जल्दी डर जाती है और वो ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से शोर क्रूर वो प्रेग्नेंट औरत एग्जाम में से भरी हुई ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ और यहाँ पर शोक वो उस प्रेग्नेंट औरत के साथ और बच्ची के साथ बाहर निकल जाता है, लेकिन वो में इस आदमी उन सभी की जान बचाने के लिए वहीं पर रह जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिव वो प्रेग्नेंट प्रोडक्ट्स उनके साथ एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं और उन सभी के बीच अब बहुत सारे जो भी दौड़ रहे हैं, इतने सारे जॉब इनका पीछा करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह ये ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन दुबई भी हिम्मत नहीं हारते, वो दबी ट्रेन पर लटक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड काफी धीरे हो जाती है। प्रयोग वो किसी तरह से दोनों की पकड़ से ट्रेन को छुड़ा लेता है, लेकिन जब सेवर को आगे इंच की तरफ कैप्टन के रूप में जाता है तो वो देखता है कि कैप्टन के रूप में योग शुभ रहता है और वो भी इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन योग सुख अभी पूरी तरह से जो भी नहीं बनाया, जबकि जोंग सुख अचानक सहयोगियों पर हमला कर देता है। सेवर को योग सूखे अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन योग सूखे व के हाथ पैर काट लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शो को अपने आप को जंजीर में बांध लेता है और योग को लेकर ट्रेन से नीचे खुद जाता है। योग सूत्र नीचे गिर जाता है, लेकिन जंजीर से बंधे होने के कारण शिव व जाता है से लोगों को पता था कि अब वो भी इन्फेक्शन हो गया है। वो फटाफट उस प्रेग्नेंट औरत को और अपनी बेटी दुकान को कैप्टन के रूप में ले जाता है और उन्हें ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताता है। संयोग वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम भूषण उतरने के बाद अपनी माँ के पास चली जाना और जब तक तुम भूसा ना पहुंच जाओ इन आंटी के साथ ही रहना। जुबान बहुत रो रही होती है, वो अपने पिता से अलग नहीं होना चाहती थी। शैम्पू भी अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ रहा था। अशोक वो उस रूम से बाहर आ जाता है और खूब रोता है और रोते रोते बेटी के बारे में सोचता है। वो अपने बेटे के साथ बिताए लम्हों को याद करता है और उन्हीं यादों को अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में अपनी आंखों में संजोए सेवक व हंसते हंसते ट्रेन से को जाता है। दूसरी तरफ वाहन बहुत रो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो ट्रेन बुसान स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ पर ये दोनों ट्रेन से उतरते हैं और एक चैनल से होकर आगे जाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री वाले बैठे हुए थे। मिलिट्री वाले जो पीने देखते हैं तो समझ नहीं पाते कि ये एक नॉर्मल इंसान है या कोई इन्फेक्शन ज़ोंबी है, इसलिए वो लोग तय करते हैं कि नहीं गोली से उड़ा दिया जाए। जैसे ही वो लोग गोली चलाने वाले थे कि जब भी सुबह वही पोयम गाती है जो वो अपने पिता को सुनाने वाली थी, मिलिट्री वाले ये समझ जाता है कि ये लोग नॉर्मल इंसान हैं और वो लोग इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। दोस्तों, ये मूवी कई सारे इमोशनल सीन से भरी हुई है। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको सबसे प्यारा सीन कौन सा लगा, और ऐसे ही मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और इस मूवी का ये सेकंड पार्ट देख